गणपति बप्पा मोरया। तो फिल्मी ज्ञान आज आ चुका है श्वेता जी के घर पे, और फिल्मी ज्ञान की ओर से बहुत बहुत हैप्पी गणेश चतुर्थी आपको। आपको भी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो डेकोरेशन है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और इन्होंने अपने हाथों से बनाया वो डेकोरेशन। तो लेट्स जस्ट गो एंड हैव अ लुक। तो ये गणपति जी और ये जो डेकोरेशन है पूरा, ये श्वेता जी ने अपने हाथों से बनाया है फ्रॉम द स्क्रैच। क्या आइडिया था उसके बिहाइंड, कैसे स्टार्ट किया, कैसे सब कुछ किया, आप बता सकते हैं एक बार सब कुछ स्टार्टिंग से? तो कुछ नहीं, मतलब मैं सोच ही रही थी कि इस साल क्या करना है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो मेरा डेकोर था वो काफ़ी अच्छा बना था। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, सुंदर था। एक जंगल थीम था, उसमें मैंने लाइफ साइज एनिमल्स बनाए थे। तो इस साल मुझे लगा कि अभी इसको हाउ टू आउटडू इट, इससे अच्छा क्या बन सकता है अभी। तो सोचा कि जैसे ज़मीन के ऊपर कुछ बना है, तो सोचते हैं कि ज़मीन के नीचे लेट्स ट्राई समथिंग जो ज़मीन के नीचे बना हो। तो इसलिए फिर मरीन लाइफ को चूज़ किया और फिर क्रिएट किया। तो आपने ये जो एनिमल्स है यहाँ पर, वाटर क्रिएचर्स है, ये आपने सब अपने हाथों से स्टार्टिंग से बनाया है? सब कुछ जहाँ जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है, सब कुछ हाथ से बनाया है। गणपति जी का जी की जो मूर्ति है वो भी हाथ से बनाई हुई है, तो कुछ भी खरीदा हुआ नहीं है यहाँ पे। आपको कितने दिन लगे इसको स्टार्ट करने में, बनाने में, पूरा सेटअप सेट करने में? ऑलमोस्ट लाइक 45 डेज। बहुत टाइम लगा, बिकॉज गणपति बापा की मूर्ति भी बनानी थी, डेकोर भी करना था, तो उतना टाइम फ्रेम लेके ही चली थी मैं। तो आपने गणपति बप्पा की मूर्ति पहले बना के रख दिया था, उसके बाद फिर डेकोरेशन स्टार्ट किया था? बिकॉज जो क्ले की मूर्ति होती है उसे सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब हम बनाते हैं उसको ही कुछ 7-8 दिन लगते हैं, और उसके बाद सूखने के लिए कुछ 15-20 दिन, सो ऑलमोस्ट लाइक अ मंथ। और उसके बाद तो बेसिकली सारी मल्टीटास्किंग हो रही थी, कभी ये बना रही थी, कभी वो बना रही थी, ऐसी सारी चीज़ें साइड बन बाय रही साइड थी। आप दोनों चीज़ें कर रहे थे। तो आप हर साल का जो डेकोरेशन है वो आप खुद से बनाते हो, सब कुछ खुद ही सोचते हो? यस यस। इस साल का जो थीम है बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये जेलीफिश बहुत रियल लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मतलब आपने बनाया है अपने हाथों से। ये कैसे बनाया आपने जेलीफिश? ये जो ग्लूगन होता है ना, हाँ, जिससे हम लोग चिपकाते हैं चीज़ें, तो उसको एक बहुत सिंपल था, एक बोल लेना है, बोल के अंदर ऐसे ऐसे उसको एक शेप क्रिएट करना है, फिर वो जब सूख जाता है यू जस्ट पील इट ऑफ एंड दैट्स इट, बन गया आपका जेलीफिश। बना के देखो गाइज। आप हमको बता सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं जो साइड में लगे हुए हैं? ये पूरा एक कोरल रीफ है ना, तो जैसे आप समंदर के बहुत डीप अंदर जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऐसे माउंटेन्स जैसे होते हैं और उसके ऊपर कोरल्स लगे हुए होते हैं अलग अलग कलर के। तो बेसिकली ये रीफ बोल सकते हैं इसको। आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हो गणपति जी को Yes, लेके, yes. हर साल आप रखते हो गणपति जी। तो आपका कभी ऐसा मोमेंट आया है लाइफ में कि आपको लगा हो कि खाली गणपति जी ही है मेरे साथ, मतलब ओनली ही कैन सेव मी थ्रू दिस थिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन विद सो यू? मैनी टाइम्स, इतने सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, तो हमेशा ऐसे ही लगता है, लाइक यू जस्ट प्रे कि आप प्लीज़ मेरा साथ देना, एंड आई ओनली थिंक ऑफ गणपति बापा। हाउ स्पिरिचुअल यू आर? I am quite spiritual, but I think every person has a different definition for spirituality, right? Yeah. तो मुझे लगता है कि my work is my spirituality. Like मैं इतनी मग्न हो जाती हूँ अपने काम में, my art, so it's very therapeutic also, and that's my way of connecting to God. दैट इज़ सो स्वीट। एंड इनका जो स्पिरिचुअल नेचर है, जो भगवान जी के प्रति है, दैट इज़ सो रेयर एंड प्योर। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हर कोई हर साल गणपति जी अपने हाथों से बनाता है उनकी सेवा करने के लिए। इट शोज़ कि हाउ डिवोटेड यू आर टू हिम। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने हमें इनवाइट किया देखने के लिए आपके गन्नू जी को, और फिल्मी ज्ञान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे बप्पा ब्रिंग्स यू ऑल दी सक्सेस एंड हैप्पीनेस। यस, थैंक यू फिल्मी ज्ञान कि आप सब यहाँ पे आए और बप्पा का दर्शन लिया आप लोगों ने। सो गणपति बप्पा मोरया।